प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल फ्री। ठीक है जी। और इसी क्रम में जो आज हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। इससे पहले हमने आप लोगों को समास की सभी वीडियो पूरी करा दी है। जिस बच्चे ने अगर वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी, आओ शुरू करते हैं। आज है हमारा संज्ञा। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। देखो, सबसे बड़ी बात इसमें कही गई है, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। दुनिया में जितनी भी चीज आपको नजर आ रही है उनका कुछ ना कुछ नाम है। दुनिया की जितनी भी चीज आपको नजर आ रही है उनका कुछ ना कुछ नाम है, और जब उनका कुछ ना कुछ नाम है तो वे क्या है? संज्ञा है। सीधी सीधी बात। ठीक है जी। अगर नाम है तो संज्ञा है। दूसरा, अब परिभाषा कैसे हो जाएगी? अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या तो कोई प्राणी हो जिसमें जीवन हो, दूसरा कोई वस्तु हो, वस्तु कोई भी हो, पूरी दुनिया में कोई भी वस्तु हो सकती है। स्थान, किसी जगह का नाम, किसी स्थान का नाम कोई भी हो सकता है। भाव, भाव किसी प्रकार का भाव हो, बुढ़ापा, खट्टा, मीठा, सुख, दुख, ये सब क्या है? ये भाव हो। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, आगरा, गेंद, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। हमने यहाँ 2-3 उदाहरण इसके लिए हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा को हमने बांट दिया 5 प्रकार में। संख्या हमारी 5 प्रकार में बटी हुई है, यानी कि जो हमारे ये नाम है ना सारे के सारे, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग कैटेगराइज किया, अलग अलग कैटेगरी में हमने डाल दिया। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग है भाई, अलग अलग भाग करने की क्या जरूरत पड़ी संज्ञा को? संज्ञा में अलग अलग भाग करने की जरूरत यह पड़ती है क्योंकि जो अलग प्रॉपर्टी है, जिनके अलग अलग गुण है, उनको अलग अलग पार्ट में बांट दिया। और क्या है? सब संज्ञा ही। जैसा कि जिसका गुण उसको वैसे ही हमने उसमें डाल दिया उसका। ठीक है। तो संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। पहली संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संज्ञा से भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है और है बहुत आसान। ठीक है। अगर आप लोगों ने ढंग से वीडियो देख ली तो आप लोगों की संज्ञा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु का बोध होता है। किस किस चीज का पता चलता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत? किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का। इन 3 चीज का यहां से पता चलता है। व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का बोध होता है। जैसे राम, पटना, मेज, गंगा आदि। ठीक है। बात कुल मिला के यह है, व्यक्ति के अंतर्गत बहुत सारी चीजें होंगी, स्थान के अंतर्गत बहुत सारे स्थान होंगे, वस्तु के अंतर्गत बहुत सारी वस्तु होंगी, और उनका कुछ नाम होगा, उनका पर्सनल नाम होगा। ठीक है। तो वे क्या बोल लेंगे? हमारे व्यक्तिगत संज्ञा होगी। व्यक्तिगत संज्ञा इसलिए है क्योंकि उनका खुद अपना पर्सनल नाम है, पर्सनल उनकी अपनी पहचान है, इसलिए उनको व्यक्तिगत बोलते हैं। जैसे कि राम, राम एक लड़के का नाम है, उसका पर्सनल नाम है। ठीक है जी, वो खुद राम है। पटना, पटना एक शहर का नाम है, उस शहर का अपना नाम है पटना। मेज, मेज एक वस्तु का नाम है। और गंगा, गंगा एक नदी का नाम है। तो इस प्रकार की संज्ञा जिसमें व्यक्ति विशेष की बात होगी, अपनी पर्सनल बात होगी, तो वहां हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है जी। अगली बात करते हैं हम। दूसरा नंबर हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इस संज्ञा के अंतर्गत किसी जाति का बोध होता है। देखो, जाति का मतलब ये नहीं है कि वो गुज्जर है, वो जाट है, वो ब्राह्मण है, वो जाति वाली बात नहीं है। जाति का मतलब जैसे मानव जाति, वृक्ष, और हमारे हो गए जैसे रेंगने वाले सरीसृप, उड़ने वाली चिड़ियाँ, ये सब अलग। चिड़िया की अलग जाति होगी, मानव की अलग जाति होगी, कुत्तों की अलग जाति होगी, सांपों की अलग जाति होगी। तो ये अलग जाति होती है। तो वही बात की गई जिससे हम अलग जाति का पता चले, जिससे हमें अलग जाति का पता चले कि भाई ये मानव जाति है, ये कुत्ता है, ये चिड़ियों की जाति है, ये सरीसृप की जाति है। तो उस जाति की बात हो रही भाई। ठीक है। ब्राह्मण, गुज्जर, जाट इस जाति की बात इसमें बिल्कुल नहीं हो रही। ठीक है। तो क्या हुआ? इस संज्ञा के अंतर्गत किसी जाति का बोध होता है। जैसे नदी, नदी के अंतर्गत जितनी भी नदी एक होगी, पर इसके अंतर्गत सारी नदियां हो जाएगी, गंगा, जमुना, सरस्वती, घाघरा, जितनी भी है। पर सब नदी की एक जाति होगी, वो एक कैटेगराइज कर दिया, वो क्या होगा कि नदी होगी, बस उनको नदी बोला जाएगा सबको। भाई भले गंगा है तो नदी हो, जमुना भी नदी, घाघरा भी नदी, काली नदी, सोंग नदी, ये नदी। ठीक है। लकड़ी, अब लकड़ी कोई भी हो, उसकी एक जाति होगी, उसके अंतर्गत ही सारी होगी। यानी कि जाति एक सबसे ऊपर का स्थान होगा, उसके अंतर्गत ही सब होंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? यानी कि अगर लकड़ी की बात हुई तो दुनिया की जितनी भी लकड़ी है उसके अंतर्गत है। लोग, सभी लोग होंगे,
कुत्ते, जितने भी कुत्ते होंगे, चिड़िया, अध्यापक, अध्यापक एक अलग प्रकार की कैटेगराइज कर दिया, किसान आदि, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, द्रव्य हमारे 3 प्रकार के हों, ठोस, द्रव, गैस। इसमें बात हुई द्रव्य, द्रव्य की बात हुई, और हम बात क्या क्या करते हैं इसमें, ठोस की बात करते हैं, द्रव की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं। तो द्रव इस संज्ञा के अंतर्गत किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। सामग्री का बोध होगा, पदार्थ का बोध होगा। जैसे कोई वस्तु, जिससे कोई वस्तु बनती है, मतलब किसी से कोई वस्तु बननी, वो सामग्री और वो पदार्थ का यहाँ जानकारी मिलती है। जैसे सोना, अब सोने से बहुत सारी चीजें बनती है, चांदी से बहुत सारी चीजें बनती है, तांबे से बहुत सारी चीजें बनती है, लोहे से बहुत सारी चीजें बनेगी। ये सब हमारे द्रव्य में आते हैं। ये क्या हमारे सब द्रव्य में है। ऊन, ऊन से बहुत सारी चीजें बनेगी, कपड़ा बनेगा बहुत सारा। तेल, तेल भी हमारा क्या है, द्रव है, द्रव। तो ये भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में होगा। पानी, घी, दही, धुआं, ऑक्सीजन आदि, ये सब क्या होंगे, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है जी हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह से पता चला, जहां समूह होगा, ग्रुप, जहां ग्रुप की बात होगी वहां हमारी यह संज्ञा ऑटोमेटिक पहचान हो जाएगी कि भाई ये समूहवाचक संज्ञा है। इस संज्ञा के अंतर्गत समूह या समुदाय का बोध होता है बस। जैसे वर्ग, वर्ग का मतलब ग्रुप, इंग्लिश में ग्रुप। टीम, सभा, समिति, पुलिस। नाम लेते हैं पुलिस, पुलिस वाला, अगर पुलिस वाला नाम ले रहे तो वो होगा एक पर्सनल, ठीक है जी। पर अगर बात कर रहे हैं पुलिस की, तो पुलिस हमारी बहुत सारी होती है, तो इसलिए यहाँ ग्रुप की बात हो रही, तो यहाँ समुदाय की बात हो रही। परिवार, परिवार के अंदर ही बहुत सारे आदमी होते हैं, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा है। सेना, सेना में बहुत सारे आदमी हमारे काम करते हैं, इसलिए ये भी क्या हमारी, ये भी हमारी समूहवाचक है। ताश, ताश की गड्डी में बहुत सारे ताश होते हैं, समूहवाचक है आदि, ठीक है। अगला है जी हमारा नंबर 5 है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाव, ये दुकान वाला भाव नहीं आया कि भाई कोई सी चीज क्या भाव है, वो वाला भाव नहीं आयो। ये इमोशन वाली बात हो रही है यहाँ से, ठीक है, इमोशन की बात हो रही है, ना कि भाव की भाव। भाव जो दुकान वाला भाव, भाव नहीं है इसमें। इस संज्ञा के अंतर्गत किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है। क्या क्या आएगा, भाव का, गुण का, दशा आदि का बोध होता है। जैसे थकान, थकान का बात, तो थकान का ऐसा लग रहा है, थकान से महसूस हो रही है तो अंदर ही हम महसूस करते हैं। बचपन, बचपन ही महसूस किया जाता है। बुढ़ापा, गहराई, क्रोध, मिठास, ये सब क्या है, हमारे सब भाववाचक संज्ञा है का, ठीक है, निर्माण करते हैं। अब ये बोला है भाव हो गया, यहाँ से अब आगे बात आ रही है हमारी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कहाँ से हो। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में। अगर हम भाववाचक संज्ञा बनानी हो तो कैसे बनेगी वो हमारी, तो क्या कहाँ से होगा, जातिवाचक संज्ञा में, जो हमारी जातिवाचक संज्ञा थी सबसे ऊपर की। उसके बाद है हमारा सर्वनाम, उसके बाद है विशेषण, उसके बाद है क्रिया और अव्यय। इनमें ये चीज जुड़ती है हमेशा, आओ, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि। ये प्रत्यय जोड़ेगा, प्रत्यय का मतलब बाद में, ये सब बाद में जुड़ जाएंगे। किस किस के बाद में जुड़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा के, सर्वनाम के बाद में, विशेषण के बाद में, क्रिया के बाद में, अव्यय के बाद में, ये सारी चीज जुड़ेंगी। और जुड़ने के बाद हमारी भाववाचक संज्ञा ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो भाववाचक संज्ञा की एक ये पहचान होगी हमारी, प्रत्यय जुड़ा रहता है उसके बीच में, बाद में क्या होता है, प्रत्यय। अब देखो जैसे कि पुरुषत्व, तो जुड़ा हुआ है, पुरुष था हमारा, और पुरुष में तो जुड़ गया पुरुषत्व, तो ये क्या है हमारा, पुरुषत्व का भाव हो भाई, पुरुषत्व की भावना। तो ये सब क्या है हमारा भाववाचक संज्ञा। नारीत्व की भावना, उसके अंदर तो नारीत्व की भावना है, तो ये भी हमारा भावना की बात हो रही, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा। गुरुत्व की भावना, अपनत्व की भावना, निजत्व की भावना, अपनत्व 2 बार आएगा कोई बात नहीं। वीरता, वीरता भी क्या है, एक भाव है। वीरत्व भी एक भाव है, धीरता भी भाव है। लालिमा, भोलापन, अब भोलापन है तो भोलापन क्या है, मापा तो जाता नहीं भाई, चीज माप तो सकते नहीं, तो भाव है भोलापन का। वो घबराहट, घबराहट ही महसूस हो रही है हमें, मप तो रही नहीं कि कितनी घबराहट है। थकान, चढ़ाई, भटकाव, दूरी, समीपता, ये सब क्या है हमारी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों के कुछ अभ्यास कार्य है। इस अभ्यास कार्य के अंतर्गत जितने भी आप लोगों के ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को संज्ञा के अकॉर्डिंग आपको विभाजन करना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक का है, कौन सा जाति का है, कौन सा द्रव्यवाचक का है, कौन सा समूहवाचक का है, कौन सा भाववाचक का है, ठीक है। इनको बांटना है, जैसे कि दूध है, लोहा है, सेना है, झुंड, कक्षा, जवानी, लड़का, सर्प, महेश, आगरा, कुर्सी, गीता, कौवा, सैनिक, दर्जी, चौक, दिवाली। इनको आपको कैटेगरी के अनुसार आपको अलग अलग कैटेगरी में डालना है, जोन सा जिस कैटेगरी का, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप संज्ञा को परमानेंट भूल नहीं पाएंगे, ठीक है जी। और बच्चों आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।